वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। तो बाघ की क्या हालत होती है चिड़ियाघर में, इस चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो पोएम है वो लेज़ली नॉरिस, पोइट कौन है? लेज़ली नॉरिस। तो लेज़ली नॉरिस के द्वारा ये कंपोज्ड है। तो आइए देखते हैं। ही स्टॉक्स, यहाँ पे जो ही यूज आया है वो किसके लिए? बाघ के लिए है। ही स्टॉक्स, वह चहलकदमी करता है, घूमता है। इन हिज विविड स्ट्रैप्स, विविड और रंगीन चमकीली, स्ट्रैप्स मतलब धारियाँ, जो उसकी त्वचा होती है शेर उसकी बाघ की, उस पर धारियाँ होती हैं चमकीली। द फ्यू स्टेप्स, कदम, कुछ कदम चलता है। ऑफिस केज, अपने पिंजरे में, मतलब जितनी बड़ी उस पिंजरे की लंबाई है उस लंबाई में ही क्या करता है, वो घूमता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट मखमली, काफ़ी मखमली हैं उसके जो पैड्स हैं। पैड्स से मतलब है यहाँ पे जो तलुए का निचला वाला भाग होता है, पाँव के निचले वाला भाग, पैर का नीचे का भाग। इन हिज रेज, इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्रोध में। कहने से तात्पर्य है कि बाघ जो है वो पिंजरे में काफ़ी क्रोध में है और अपने मखमली पैरों पर जितनी पिंजरे की लंबाई है उसमें वो विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियों के साथ घूमता रहता है। मतलब उसकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि उसका जो अपीयरेंस है, हुलिया है, वो है कैसा। जबकि उसे होना कैसा चाहिए? ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपना चाहिए आक्रमण करने के लिए। इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फिसलते हुए जाना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से। नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास। वाटर होल क्या होता है? तालाब बोल सकते हैं, जलाशय बोल सकते हैं। वेयर, जहां पर प्लम्प डियर, गोल मटोल मतलब अच्छे मोटे खासे हिरण पास गुजरते हैं। मतलब उसे होना कैसा चाहिए कि उसे तालाब के पास जहाँ से गोल मटोल हिरण गुजरते हैं वहाँ पर और लंबी घास में छिपकर चलते हुए उसे उन पर आक्रमण करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए उसे छिपकर रहना चाहिए कि जैसे वो आए तो उन पर वो क्या कर दे, अटैक कर दे। क्योंकि यही एक बाघ की क्या होती है, खासियत भी होती है जो जंगल में रहते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गुर्राते हुए रहना चाहिए। अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर। एट द जंगल, से जो जंगल के किनारे पे हैं, अर्थात जो जंगल के किनारे जो भी घर हैं, गांव हैं, उनको उसे क्या करता रहना चाहिए, उनके ऊर पास गुर्राते हुए घूमना चाहिए। बियरिंग, दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत। हिज क्लॉज, अपने पंजों को। टेरराइजिंग द विलेज, और गाँव को क्या करना चाहिए, आतंकित। कहने से अर्थ क्या है कि बाघ को जंगल के किनारे वाले घरों में उनके ओर पास घूमना चाहिए, गुर्राते हुए रहना चाहिए और अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को भयभीत करते रहना चाहिए। यही एक बाघ की क्या होती है, पहचान होती है। बट लेकिन ही हैज हिज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो क्या है, बंद है, ताले में बंद है। कंक्रीट सेल किसमें है? कंक्रीट की कोठरी में है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है जिसमें वो बंद है। स्टॉकिंग, घूमता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स आगंतुक मतलब उनको क्या करता है, उनकी उपेक्षा करता है। अर्थात जो बाघ है वो कंक्रीट के सेल में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। वो सिर्फ अपने पिंजरे में ही घूमता है और आगंतुकों की उपेक्षा करता है। आगंतुक वो व्यक्ति होते हैं जो घूमने जाते हैं, तो वो उनके सामने आता नहीं है, उन्हें इग्नोर कर देता है।
ही हियर्स वो सुनता है द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को भी एट नाइट रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोल या डीजल से चलने वाली नहीं है, पेट्रोल का मतलब है गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ। जैसे आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ियाँ इधर से उधर घूमती रहती हैं रात के टाइम पे, तो वो गश्त लगाती हैं, तो उन्हें पेट्रोलिंग कार्स कहा जाता है। तो द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियाँ, कारें, उनकी आवाज़ को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, और एकटक होकर देखता है, स्टेयर्स मतलब घूर कर देखते रहना। विथ हिज ब्लिंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्लिंट स्टार्स, चमकीले तारों की तरफ। अर्थात वो क्या करता है, पेट्रोलिंग करती हुई कारों को, गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ को सुनता है रात में, अंतिम ध्वनि को भी, और एकटक होकर अपनी चमकीली आंखों से टिमटिमाते हुए तारों या चमकीले तारों की तरफ देखता रहता है। इस पोएम में हुआ क्या है कि ये पोएम जो दृश्य शुरू हुआ है वो केज से शुरू हुआ है, पिंजरे से शुरू हुआ है, परतंत्रता से शुरू हुआ है। फिर बीच में थोड़ा सा उसकी स्वतंत्रता की बात बताई गई है कि उसे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जंगल में जैसा एक बाघ रहता है, और फिर दोबारा से वहीं आकर ख़त्म हो जाती है सेल कोटरी में। पोएम दो मोड़ लेती है, एक तो पिंजरे से जंगल की ओर, फिर दोबारा से जंगल से पिंजरे की ओर। तो इसमें दो बाघों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, दो प्रकार के, उनके निवास स्थान को लेकर, जो पिंजरे में रहता है उसके बारे में, और जो एक जंगल में रहता है उस बाघ के बारे में। तो बड़ी अच्छी पोएम है, लेज़ली नॉरिस के द्वारा लिखी है, लेज़ली नॉरिस के द्वारा। तो इसकी राइम स्कीम, राइम वर्ड देखते हैं। चलो आइए, राइमिंग वर्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होते हैं। हर लाइन का आखिरी शब्द राइमिंग वर्ड होता है, जैसे स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो इसके चार क्या हो गए, ये चार राइमिंग वर्ड हो गए, ये चार राइमिंग वर्ड हैं इनके, ये रहे राइमिंग वर्ड। अब हमको राइमिंग स्कीम देखनी है। तो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स हम मान लेंगे ए, केज अलग डिफरेंट प्रकार की साउंड आई, बी, क्वाइट फिर डिफरेंट टाइप है, सी, ए बी सी, रेज। अब ये समान सेम है बिल्कुल केज के, तो केज रेज, तो जो केज का है वही इसका होगा बी। तो राइमिंग स्कीम जो हमारी निकल के आई है वो क्या आई है, ए बी सी बी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बन के आई है, ए बी सी बी। और ज़्यादातर सभी पोएमों का मतलब, सभी पोएम नहीं, इस पोएम की जो सभी लाइनें हैं उनमें यही है, सेम टाइप है, यही टाइप चल रही है राइमिंग स्कीम की, ए बी सी बी, ए बी सी बी। आइए अगली आगे देखते हैं। शैडो, ग्रास, होल, पास। शैडो को हम मान लें ए, ग्रास मान लें बी, होल मान लें सी, और पास, ग्रास पास, तो क्या हो जाएगा वही बी। तो ए बी सी बी, फिर वही चीज़ आ गई, वही मैंने बताया था आपको कि सेम चल रहा है, वही है, एक समान है बिल्कुल, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो वही सारी की सारी लाइन है, पूरी लाइन, उनमें यही राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड आपको पता ही है। तो ये आपकी पोएम यहाँ पर होती है ख़त्म। अगली पोएम देखने के लिए बने रहिए इंग्लिश विद दीप सर चैनल के साथ में। और भी कुछ है तो बताइए, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू।